दोस्तों, आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 51 गीता का सार, जिसको सांख्य योग भी कहा जाता है, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 51 कहता है, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। शब्दार्थ है, कर्मजम सकाम कर्मों के कारण, बिकॉज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, फ्रूट से बना है फ्रूटिव। बुद्धि युक्ता भक्ति में लगे रहना या भक्ति में लगा, being done in devotional service, ही निश्चय ही certainly, पदम फल रिजल्ट, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, गिविंग अप, मनीषिणः बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण, डिवोटीज who are great sages, devotees who are great sages। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंध का मतलब होता है जन्म तथा मृत्यु के बंधन से, द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ। विनिर्मुक्ता मुक्ति अर्थात लिबरेटेड सोल, पदम पद पर, गच्छन्ति पहुंचते हैं, रिच। अनामयम का अर्थ है बिना कष्ट के, विदाउट माइजरीज। इसका भावार्थ को समझते हैं। इस प्रकार भगवत भक्ति में लगे बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। The wise engaged in devotional service take refuge in the Lord and free themselves from the cycle of birth and death by renouncing the fruits of the action in the material world. In this way, they can attain that stage beyond all miseries। ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन था और हम इस श्लोक से सीखते क्या हैं? इस श्लोक से हम यह सीखते हैं कि जब हम अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण नहीं मान करके भगवान को मान लेते हैं, अर्थात हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखें कि हम जहां भी जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या फिर सरकार के अंदर, अगर हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, हम अपने ऊपर बॉस के ऊपर छोड़ देते हैं और हम अपना कर्म मान के करते हैं, तो हम 100% अपना हम उसमें देते हैं, अर्थात हम पूरी तन्मयता से अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपने धैर्य के साथ काम करते हैं, तो हम सफलता की सीढ़ी को जल्दी प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम मेरे को समझो और मेरे साथ रहो। अब हम इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहेंगे। विस्तृत अध्ययन में हम यह देखते हैं कि इसका तात्पर्य है, परपोर्ट है, विश्लेषण है कि मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में भी कहा गया है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 58 कहता है, समाश्रिता ये पल्लवम महत पदम पुण्य
यशो मुरारे भावाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नो तेषाम। बहुत ही सुंदर अर्थ है इसका। जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं। मुकुंद का क्या अर्थ है? मुकुंद का अर्थ है मुक्ति के दाता। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति के दाता। उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि बैकुंठ है वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह बात ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख 4 हैं। जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। जहां वैकुंठ लोक क्या है? जहां न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जब हम व्यक्ति अपने को जानता है तो वह अपने बॉस को, अपने से सीनियर को भी, उसकी भी स्थिति को समझ लेता है। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवद भक्ति कहते हैं। कर्म योग या बुद्धि योग ही भगवान की सेवा है, जिसको भगवत भक्ति कहते हैं। और कर्म योग क्या है? अनेक कर्मों के योग को कर्म योग कहते हैं। और बुद्धि, जब हम ज्ञान को आगे जोड़ते जाते हैं तो यह बुद्धि योग कहलाती है। और हम लोग जैसे कम ज्ञान वाले व्यक्ति यह समझ लेते हैं कि भगवान का मतलब है कि भगवान का नाम ही दिन रात लेते रहना। यह नहीं भगवान कहते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि हमारे सेवा कर्म योग है या बुद्धि योग है या दोनों है। इस तरह से हम आज भगवत गीता के 51 श्लोक को पढ़ा, जिसका था कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। धन्यवाद।